बॉलीवुड की ब्यूटी क्वीन नरगिस को कौन नहीं जानता। आज भी वो लोगों के दिलो दिमाग में अपनी जगह बनाए हुए हैं। उनकी खूबसूरती और उनकी एक्टिंग के चर्चे हमेशा से ही होते रहे हैं। लेकिन यह आपको जानकर हैरानी होगी कि नरगिस नहीं था संजय दत्त की मां का असली नाम। एक तवायफ से भी था इनका ताल्लुक। उनकी सादगी की दुनिया आज भी मुरीद है। उनमें इतनी काबिलियत थी कि अकेले दम पर फिल्में हिट करा देती थी। दरअसल बात हो रही है नरगिस दत्त की, जो पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली बॉलीवुड अभिनेत्री थी। साल 1981 में उनका निधन हो गया था। आइए आपको उनसे जुड़े कुछ खास किस्सों के बारे में रूबरू कराते हैं। सुनील दत्त की पत्नी और संजय दत्त की मां से पहले ही नरगिस की अपनी अलग पहचान थी। यकीन मानिए, नरगिस की ज़िंदगी में तमाम ऐसे किस्से हैं जिन्हें आप शायद ही सुने होंगे। नरगिस का असली नाम फ़ातिमा रशीदा था। उन्होंने 1935 के दौरान बेहद कम उम्र में फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। नरगिस की मां जद्दन बाई थी। दरअसल उन्होंने कर्ज उतारने के लिए महज 6 साल की नरगिस से फिल्मों में काम कराया था। जद्दन बाई ने ही फिल्म क्रेडिट में अपनी बेटी का नाम नरगिस रखा, जो हमेशा के लिए उनके साथ जुड़ गया। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि नरगिस का ताल्लुक एक तवायफ से था। दरअसल उनकी नानी दलीपा बाई थीं, जो कुछ लोगों के बहकावे में आकर घर से भाग गई थी। दलीपा बाई को कोठे पर बेच दिया गया था, जिनकी बेटी जद्दन बाई हुई। जद्दन बाई को अपनी माँ से भी बेहतरीन तवायफ होने का दर्जा मिला, लेकिन संगीत के जुड़ाव होने के बाद कोठे से उनका साथ छूट गया और वह फिल्म जगत से जुड़ गई। जब नरगिस महज 28 साल की थीं, तब मदर इंडिया में राधा का किरदार निभाने के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। इसी फिल्म से नरगिस को उनका जीवन साथी भी मिला था। दरअसल फिल्म के सेट पर आग लग गई थी, जिसमें सुनील दत्त ने अपनी जान पर खेलकर नरगिस को बचाया था। इसके बाद दोनों करीब आते चले गए, नज़दीकियाँ बढ़ती चली गई और इसके बाद उन्होंने शादी कर ली। शादी के बाद नरगिस ने फिल्म जगत को अलविदा कह दिया और परिवार पर ध्यान देने लगी। नरगिस को धीरे धीरे कैंसर की बीमारी पकड़ ली, जिसका पता चलने पर न्यूयॉर्क में उनका इलाज कराया गया। कुछ समय बाद वह भारत लौटी तो उनकी तबीयत काफ़ी बिगड़ गई और वह कोमा में चली गई। 3 मई 1981 को उनका निधन हो गया और इसके कुछ ही दिनों बाद संजय दत्त की डेब्यू फिल्म रॉकी रिलीज हुई, जिसकी एक सीट नरगिस के लिए खाली रखी गई थी। लेकिन बदकिस्मती ऐसी कि इस फिल्म को देखने के पहले ही नरगिस इस दुनिया को अलविदा कह गई थी। फ्रेंड्स, ऐसी ही फिल्मी अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि हमारी हर वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें।